मुंबई की राजनीति और बॉलीवुड के गलियारों में एक बड़ी हलचल मच गई है। 12 अक्टूबर 2024 को हुए इस दर्दनाक हादसे ने हर किसी को हैरान कर दिया, जब मशहूर नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। इस हत्या ने न केवल सियासी पारा चढ़ाया, बल्कि बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान पर मंडराते खतरे को और भी गहरा कर दिया है। क्या यह हत्या सिर्फ एक राजनीतिक साजिश थी, या इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खौफनाक मकसद छिपा हुआ है? क्या सलमान खान अब बिश्नोई गैंग का अगला निशाना है? इन सवालों ने पूरे देश को सस्पेंस से जकड़ रखा है। चलिए इस रहस्यमयी हत्या और इसके पीछे की साजिशों को बारीकी से समझते हैं। कौन थे बाबा सिद्दीकी? बाबा सिद्दीकी का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी एक मजबूत छवि थी। वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राजनीति का मिश्रण किया। सिद्दीकी अपने मेहनत और राजनीतिक कौशल के दम पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए जनता के बीच अपनी जान पहचान बनाई। उनकी सामाजिक गतिविधियों के कारण भी उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी। इफ्तार पार्टियों में सलमान खान और अन्य बॉलीवुड सितारों की मौजूदगी हमेशा चर्चा का विषय बनती थी। सिद्दीकी के इफ्तार में सलमान का आना इस बात का सबूत था कि दोनों के बीच एक गहरा संबंध था, जो सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत भी था। बाबा सिद्दीकी की हत्या का रहस्य। 12 अक्टूबर 2024 को बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। जब वे अपने कार्यालय के बाहर थे, तभी अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दी। घटना के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं पाई। इस हत्या की जांच में पुलिस ने कई कोणों पर गौर किया। पहले पहल ये स्पष्ट था कि यह हत्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर इशारा कर रही थी। यह गैंग कई गंभीर अपराधों में शामिल रहा है और इसकी गतिविधियों ने कानून व्यवस्था को चुनौती दी है। लॉरेंस बिश्नोई का आतंक। लॉरेंस बिश्नोई का नाम भारतीय अपराध की दुनिया में एक भयानक नाम बन गया है। उसकी गैंग ने न केवल राजनीतिक विरोधियों को बल्कि बॉलीवुड के बड़े सितारों को भी निशाना बनाया है। बिश्नोई और उसके गैंग ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या जैसे कई हाई प्रोफाइल अपराध किए हैं। बिश्नोई की सलमान खान के प्रति दुश्मनी का मुख्य कारण 1998 का काला हिरण शिकार मामला है। बिश्नोई समुदाय में काले हिरण को पवित्र माना जाता है, और जब सलमान खान पर इस शिकार का आरोप लगा, तब से लॉरेंस ने सलमान को मारने की कसम खाई थी। उसने कई बार ये कहा है कि वो सलमान को मारने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। बाबा सिद्दीकी और सलमान खान का करीबी संबंध। बाबा सिद्दीकी और सलमान खान के बीच का रिश्ता बहुत गहरा था। ये केवल एक राजनीतिक दोस्ती नहीं थी, बल्कि व्यक्तिगत संबंधों का भी हिस्सा था। सिद्दीकी ने कई मौकों पर सलमान के साथ खड़े होकर उसकी मदद की, और दोनों के बीच का यह संबंध हमेशा सुर्खियों में रहा। बाबा की हत्या से पहले सलमान ने उन्हें फोन किया था, जिसमें उन्होंने सिद्दीकी से अपने हालात के बारे में चर्चा की थी। क्या यह हत्या इस दोस्ती का नतीजा है? क्या लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि वे सलमान के करीबी थे? ये सवाल अब हर किसी के मन में घूम रहा है। हत्या के पीछे के संभावित कारण। बाबा सिद्दीकी की हत्या के कई संभावित कारण हो सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक राजनीतिक साजिश थी, जबकि अन्य इसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का काम मानते हैं। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि बाबा सिद्दीकी और सलमान खान का करीबी रिश्ता ही हत्या का मुख्य कारण हो सकता है। हालांकि एक एंगल और भी है। कुछ सूत्रों का कहना है कि सिद्दीकी का पुराना संपत्ति विवाद भी इस हत्या से जुड़ा हो सकता है। 2015 में बाबा ने एक व्यवसायी के खिलाफ धमकियों का आरोप लगाया था, और यह विवाद अब पुलिस की जांच के दायरे में है। क्या यह हत्या उसी विवाद का नतीजा है? यह सवाल पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण है। पहला ट्विस्ट, गैंग के भीतर मतभेद। लेकिन इस कहानी में एक और बड़ा मोड़ आ सकता है। कुछ सूत्रों का मानना है कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के भीतर मतभेद पैदा हो गए हैं। गैंग के कुछ सदस्य इस बात से सहमत नहीं थे कि सलमान खान को निशाना बनाना सही कदम होगा, क्योंकि इससे गैंग पर पुलिस का प्रेशर पड़ सकता है। यही कारण हो सकता है कि गैंग के कुछ सदस्यों ने पहले बाबा सिद्दीकी को मारकर एक संदेश देने की कोशिश की। क्या लॉरेंस बिश्नोई की गैंग अब टूटने की कगार पर है, या वे अपने मतभेदों को सुलझाकर सलमान खान पर हमला करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रहा है। दूसरा ट्विस्ट, तीसरी पार्टी की साजिश। यहां पर कहानी में एक और बड़ा सस्पेंस है। क्या हो सकता है कि इस हत्या के पीछे कोई तीसरी पार्टी हो? कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सिद्दीकी का पुराना संपत्ति विवाद भी इस हत्या से जुड़ा हो सकता है। बाबा सिद्दीकी ने 2015 में एक व्यवसायी के खिलाफ धमकियों का आरोप लगाया था, और इस विवाद को लेकर लंबे समय से तनाव चल रहा था। हो सकता है कि इस हत्या के पीछे यह पुराना मामला हो, और लॉरेंस बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल सिर्फ एक पर्दा हो। सलमान खान की सुरक्षा और अगला कदम।
अब जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हो चुकी है तो सवाल यह है कि क्या सलमान खान वाकई अगला निशाना होंगे। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी है, लेकिन क्या ये काफी होगा? लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर का उद्देश्य केवल सलमान खान को डराना नहीं बल्कि उन्हें नुकसान पहुंचाना है। हालांकि पुलिस इस समय हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन इस गैंग के इरादों से निपटना आसान नहीं होगा। खुलासा और अनसुलझे सवाल। इस हत्या से जुड़े कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं। क्या बाबा सिद्दीकी की हत्या का असली मकसद सलमान खान को निशाना बनाना था या इसके पीछे कुछ और गहरी साजिश है? पुलिस ने अब तक कई गिरफ्तारियां की हैं, लेकिन इस मामले की गुत्थी अब भी पूरी तरह सुलझी नहीं है। क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग सलमान खान को मारने की अपनी योजना में सफल हो पाएगा या पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का कड़ा पहरा इस साजिश को नाकाम कर देगा? इस घटना का अंत क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना साफ है कि यह मामला सिर्फ एक साधारण हत्या नहीं बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या और लॉरेंस बिश्नोई का सलमान खान पर मंडराता खतरा एक ऐसी कहानी है जो हर मोड़ पर नया ट्विस्ट और सस्पेंस लेकर आ रही है। इस कहानी का हर पहलू एक नई परत खोलता है और दर्शक हर वक्त यही सोच रहे हैं कि आखिरकार इसका अंत क्या होगा। इस हत्या और इसके पीछे की साजिश से जुड़ी कहानी अभी पूरी तरह से सामने नहीं आई है, लेकिन एक बात निश्चित है, यह मामला आने वाले समय में और भी ज्यादा रहस्यमयी हो सकता है।